गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था और आज एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करेंगे। ओके, नाउ सी सम्स 81। Vikas, Soman and Raj are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5 और ये इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसमें कैपिटल है, तीनों का दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड दीज आर द एसेट्स। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें 3 अकाउंट बनाना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है कि फर्नीचर्स इन्वेस्टमेंट्स एंड मशीनरीज आर टू बी रिड्यूस बाय 15%। तो इनको 15% हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा लॉस है, इसलिए इसको हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे। स्टॉक को रिवैल्यू किया गया 28,800 पर, जबकि स्टॉक पहले था हमारा 26,400। ओके, सो ये मेरा इंक्रीज हुआ है, सो दैट्स माय प्रॉफिट, सो दैट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये मेरा खर्चा बढ़ रहा है, तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज़ है, सो दिस विल बी शोन इन द डेबिट साइड। और प्रीपेड सैलरीज मेरा एसेट्स है, तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 14,500 एंड संजय ब्रिंग्स हिज शेयर इन कैश। तो संजय क्या है कि 14,400 का जो ये फर्म का गुडविल है, और इसका वो 1/6 लेकर आएगा, क्योंकि उसका शेयर कितना है 1/6। ठीक है ना, तो वो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा पुराने पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड संजय टू ब्रिंग 19,200 टुवर्ड इट्स कैपिटल फॉर 1/6 शेयर, और पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं and the partners to readjust their capital on the basis of the profit sharing ratio, taking into Sanjay's capital as the base. Okay, यानी यहाँ पे संजय के कैपिटल के आधार पे बाकी सारे पार्टनर्स का कैपिटल को हमको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। अब जो है इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि जिनका भी पैसा ज़्यादा होता है, जैसे कैपिटल को जब एडजस्ट करते हैं ना, तो मान लीजिए इनका तो एक एग्जिस्टिंग कैपिटल होगा, वो पहले वो निकालना पड़ेगा, फिर क्या कैपिटल होना चाहिए ये निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद डिफरेंस निकालते हैं। ओके, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग NPSR निकालेंगे, फिर क्या कैपिटल होना चाहिए उनका वो निकालेंगे दूसरे स्टेप में। ओके, तो फर्स्ट फाइंड आउट स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ओके, सो सी आई हैव ऑलरेडी सॉल्व द सम्स, बिकॉज अगर आपके सामने करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, सो सी दिस इज द वर्किंग। फर्स्ट वर्किंग इज व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ NPSR। NPSR इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो, लेट द प्रॉफिट बी 1, संजय शेयर इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, एक में से संजय का हिस्सा कितना? 1/6। नाउ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर संजय शेयर, संजय को देने के बाद कितना बच रहा है? 1 माइनस 1/6, यानी 5/6 हिस्सा बच रहा है। और ये 5/6 जो शेयर है ये हमको बाकी पार्टनर में शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो बाकी पार्टनर में देखो कौन है? विकास। विकास का शेयर कितना था? 2/10। तो विकास को मिलेगा 5/6 का 2/10, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10 और 6 × 10 60, 10/60। सोमेन का शेयर क्या होगा? 5/6 का 3/10, उसका हिस्सा था 3। ओके, तो उसको मिलेगा 5/60, और राज को मिलेगा 5/6 का 5/10, क्योंकि इनका रेशियो कितना था? पुराना रेशियो था 2:3:5। तो 2/10
विकास को 3/10, सौमेन को, राज को मिला 5/10, तो ये आ गया। और जो नया पार्टनर आया संजय, उसको मिलेगा 1/6। तो चूंकि सबका डिनोमिनेटर 60 है, इसलिए इसको 60 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10/10, सो यू हैव 10/60। तो एनपीएसआर क्या हो गया अब नया वाला, 10:15, ठीक है, इस टू 10, 25:10। तो इसको शॉर्ट कर देंगे तो 2:3:5:2, ये हो गया हमारा एनपीएसआर। तो स्टेप 1 में हमने वर्किंग एनपीएसआर निकाल लिया। अब स्टेप 2 में निकालेंगे इनका कैपिटल कितना होना चाहिए। आइए स्टेप 2 में आते हैं। देखिए नाउ ये हो गया इनका नया रेशियो 2:3:5:2। तो फर्म का कैपिटल कितना होगा, फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ संजय's कैपिटल, है ना। तो संजय 19,200 लेकर आ रहा है, कितना शेयर के लिए, 1/6 के लिए। तो पूरा कितना होगा, तो 19,200 इंटू 6/1, यानी 1,15,200 इनका फर्म का कैपिटल होना चाहिए, यानी चारों का कैपिटल मिला कितना होना चाहिए, 1,15,200। अब इसमें विकास कितना रुपया कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1,15,200 इंटू उसका रेशियो कितना था, 2, 3, 5, 5, 10, 2, 12 इंटू 2/12, है ना। यानी इसको इवेल्यूएट करेंगे तो आएगा 19,200 होना चाहिए विकास का कैपिटल। उस तरीके से सोमन कितना होना चाहिए, 3/12 यानी 28,800 होना चाहिए। राज का कितना होना चाहिए, 1,15,000 का 5/12 यानी 48,000 रुपये होना चाहिए। और संजय तो 1,15,000 लेकर आ ही रहा है, सॉरी 19,200 लेकर आ ही रहा है, तो उसका 19,200 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1,15,200 जो निकला था फर्म का कैपिटल, उसका ब्रेकअप ये होगा चारों पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये जानकारी है, क्लियर। ये स्टेप 2 खत्म हो गया। अब हम लोग वापस आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट सवाल में किए थे। तो देखो फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना 15% से, तो वो हो जाएगा 15% निकालेंगे तो 25,220। इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है बाई 15% यानी 2,880 रुपये निकलता है। मशीनरी को 15% रिड्यूस करेंगे तो वो 3,060 रुपया। ये तीनों नुकसान है, ओके। और स्टॉक मेरा बढ़ रहा है 2,400 से, है ना। स्टॉक उसका था 26,000 कुछ रुपया, जो कि बढ़ के 28,000 हो गया है ना। तो डिफरेंस जो है वो 2,400 का है। और ये हो गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ 1,080 रुपया, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये इसको डेबिट में दिखा देंगे, नुकसान है हमारा। और प्रीपेड सैलरीज मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, फ़ायदा है, तो इसको क्रेडिट में दिखाएंगे। तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कि हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना है 95-40, यहाँ 95-40 लिखेंगे, बैलेंस करेंगे तो इतना रुपया ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अगर डेबिट ज़्यादा होता है तो मेरा रिवैल्यूएशन लॉस होता है, ठीक है। तो 6,660 रुपया रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। इस लॉस को हम पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे उनके पुराने रेशियो में। पुराना रेशियो कितना था, 2:3:5। तो इस पुराने रेशियो में 6,660 को हमने बांट दिया, तो इसको मिला 1,332 रुपया, इसको 1,998 रुपये और इसको 3,330 रुपया, ओके। अब इस लॉस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो टू रिवैल्यूएशन लॉस, जो विकास को लॉस मिला था 1,332 रुपये यहाँ डाल दिए, इसको 1,998 रुपये, इसको 3,330 रुपये, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम उनका पुराना कैपिटल उतारेंगे। तो बाई बैलेंस BD, विकास का 21,600, इसका 26,400, इसका 71,200, है ना। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि अगर सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, तो ये सारे पैसे जो है ना पार्टनर्स को
पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। तो देखो भाई, पीएल अकाउंट उनके पुराने रेशियो में हमने बांट दिया, ठीक है। तो ये 8,400 रुपया था, तो इसको बांटा हमने, तो 1,680 इसको मिला, 2,520 इसको, 4,200 इसको, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या था कि नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है, ठीक है। तो उसका जो प्रीमियम का हिस्सा बनता है, वो प्रीमियम फर्म का गुडविल निकला था 19,200 रुपया, सॉरी 14,400 रुपया। तो उसका 1/6 बनता है 2,400 रुपया। तो ये 2,400 रुपये तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, ठीक है, पुराने रेशियो में। क्योंकि जब कुछ नहीं रहता है, कुछ बताया हुआ नहीं रहता, कोई वेरिएशन नहीं होता पार्टनर्स के शेयरिंग रेशियो में, तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है। तो ये बांट दिया हमने प्रीमियम के पैसे को, और ये नया पार्टनर हमारा लेकर आ रहा है 19,200 रुपया। क्लियर? अगर सवाल में गुडविल दिया हुआ है ऑलरेडी बैलेंस शीट में, तो उस गुडविल को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देते हैं। देखो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया इसको, कैपिटल को, गुडविल को, सॉरी, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमको रफली इसको बैलेंस करना होता है। तो इसको जोड़कर इसको माइनस किए तो बैलेंस निकला 20,028 रुपया, ठीक है। इसको जोड़ के इसको माइनस किए तो आया है 24,042 रुपये, और इसको जोड़ के इसको माइनस किए तीसरे वाले पार्टनर का, तो उसका आया 27,270 रुपया। ये जो कैपिटल बैलेंसेस निकले हैं, ये इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस है, समझे। ये जो आया है, ये इनके पुराने फर्म का बैलेंस है, जबकि इनका नया कैपिटल कितना होना चाहिए नया पार्टनर के बेसिस पे। नए पार्टनर के बेसिस पे विकास का होना चाहिए 19,200, इसका होना चाहिए 28,800, और इसका होना चाहिए 48,000 रुपया। तो विकास का होना चाहिए 19,200, मगर उसका ऑलरेडी कितना है 20,028, जो अभी दिखाया तुमको पीछे, है ना। यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 828 रुपया। तो ये पैसा वो निकाल लेगा विकास। सोमेन का देखो, होना चाहिए 28,800, मगर है कितना एग्जिस्टिंग 24,042, यानी इसका जितना होना चाहिए उससे कम है। तो ये इतना पैसा दोबारा इन्वेस्ट करेगा 4,758 रुपये, ठीक है। ये इतना पैसा लेकर आएगा। राज का 48 होना चाहिए, है कितना 27,270, यानी ये और इतना पैसा लेकर आएगा 20,730 रुपये, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो जो पैसा निकालेगा उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग टू कैश। विकास निकाल रहा है तो इसमें दिखाएंगे 828 रुपया, ओके। जो पैसा निकालेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्रेडिट करेंगे। देखो यहाँ पे टू कैश 828 कर दिया, और जो पैसा लेकर आ रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। कितना पैसा लेकर आ रहा है देखो 4758, सोमन ला रहा है 4758 सोमन लेकर आ रहा है, और राज कितना ला रहा है 20,730, 20,730, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो जो बैलेंस आएगा हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। तो कितना आ रहा है 21,600, ठीक है। 21,600 प्लस 1,680 प्लस 480, ठीक है। कितना हो गया 23,760, 23,760,
अब इसमें से क्या क्या निकल रहा है इसका, -2400, -1332, -828। देखो इसका आ गया 19,200, जो इसका कैपिटल था उसके बराबर हो गया, देखो जो होना चाहिए था। ठीक है, अब फिर इसको दोबारा से करेंगे दूसरे वाले पार्टनर का, 26,400 प्लस 2520 प्लस 720 प्लस 4758, 34398, 34398, यही लिखेंगे यहाँ पे 34398। 34398 यहाँ जगह 23,760, 34398 माइनस क्या करेंगे, -3600 -1998। ठीक है, देखो इसका आ गया 28,800, जो कैपिटल इसका होना चाहिए था उसके बराबर हो गया। अच्छा, अब तीसरा पार्टनर देखो, 31,200 प्लस 4,200 प्लस 1,200 प्लस 20,730, कितना हो गया, 57,330, 57,330 माइनस करेंगे इसमें से कितना, -6,000। ठीक है, -3,330, इसका हो गया 48,000। ठीक है, तो इसका 57,330, और ये तो लाया है 19,200, ये 19,200, ये 19,200। ठीक है, तो ये जो बैलेंस आया है ये हो गया तुम्हारा इनका नया कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, अब एक और छोटा सा वर्किंग करेंगे, एक तो बैंक अकाउंट बना लेंगे पहले यहाँ पे, है ना। तो बैंक अकाउंट देखो बैलेंस कितना था, 10,800 बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिया था, प्लस संजय कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, जो नया पार्टनर है 19,200 लेकर आ रहा है, और प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है 2,400 रुपया। ठीक है, सोमेन जो नया पार्टनर, जो पुराना पार्टनर था, वो अपना नया कैपिटल लेकर आ रहा है 4,758, और राज लेकर आ रहा है 20,730। माने जो उनका ये इसका कैपिटल कम पड़ा था तो ये लेकर आ रहा है, इसका कैपिटल ये कम हुआ तो ये लेकर आ रहा था, और विकास का जो कैपिटल ज़्यादा था वो पैसा निकाल लिया है। तो जो पैसा लेकर आया है उसके अमाउंट को हम लोग कैश में डेबिट कर रहे हैं, और जो पैसा निकाल रहा है उसके अमाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो लास्ट में कैश का बैलेंस निकलेगा 57,060 रुपया ना। अब बैलेंस शीट को देखो। ठीक है, बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट देखो, विकास का 19,200 जो नया कैपिटल निकाले थे ना, 28,800, 48,000, 19,200। देखो बैलेंस ये वर्किंग बनाए थे, निकला था ना 19,200, 28,800, 48,000, 19,200, यही चीज़ आ गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा क्रेडिटर में कुछ चेंज नहीं था तो उसको एज इट इज़ बैठा देंगे 38,400। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में कुछ चेंज नहीं हुआ था, उसको बैठा देंगे। पीएल अकाउंट बांट दिया है हमने, तो पीएल अकाउंट इसमें नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और एक आउटस्टैंडिंग रेट नया हुआ था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो इधर आ गया। ओके, एसेट्स में आ जाओ, कैश 57,060 जो अभी हमने बैलेंस अभी अकाउंट बनाया था उसका बैलेंस है। बिल्स रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वो एज इट इज़ आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल क्या 57,060 आ गया, बिल्स रिसीवेबल एज इट इज़ आ गया। फर्नीचर 16,800 था, इसमें डेप्रिशिएशन 15%, 2,520, ये आ गया इसका बैलेंस। स्टॉक 26,400 था, ये इंक्रीज़ हुआ है 2,400 से, तो ये बढ़ गया। डेटर्स कुछ नहीं हुआ था तो उसको एज इट इज़ बैठा देंगे। इन्वेस्टमेंट में 15% लेस हुआ तो वो लेस करके दिखा देंगे। मशीनरी में डेप्रिशिएशन वो घटा कर दिखा देंगे, और प्रीपेड सैलरीज कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद इसको ऐड करेंगे। सो इसका ये देखो टोटल आ गया 17,880, और ये हो गया 17,800 सॉरी 73,000, 1,73,880।
ठीक है. So this was the composite sums relating to एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. कल जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हम लोग जो दूसरा वाला प्रोसीडियर है वो करेंगे. ठीक है. होप यू हैव अंडरस्टूड द सम्स एंड थैंक यू एंड कीप सेफ. गुड नाइट.